हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरुड़ा दी फ्लायर। तो ए टू जी मार्केट सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है चार्ट पैटर्न्स। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है, डेली लाइफ में यूज़ होता है, एवरीडे ट्रेडिंग में। तो इसको अपन आज स्टडी करते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ द चार्ट पैटर्न्स? देखिए, चार्ट पैटर्न्स आर द विजुअल फॉर्मेशंस क्रिएटेड बाय द प्राइस मूवमेंट। इसका मतलब प्राइस जब ऐसे मूव करती है तो वो कुछ एक पैटर्न क्रिएट करती है, और ये ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स। ऐसे ऐसे मूव करते करते मार्केट ऐसे गया, तो यहाँ पे इसने मान लो एक कोई पैटर्न बनाया है। ये पैटर्न जो है ये बार बार रिपीट होते हैं। कौन से वो पैटर्न होते हैं भाई, अपन इनका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। these are they helps the आइडेंटिफाई फ्यूचर प्राइस डायरेक्शन। और फ्यूचर का प्राइस हमें प्रिडिक्ट करना होता है कि प्राइस कहाँ जाने वाला है, तो उसमें ये हमारी हेल्प करते हैं। जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, फिर कुछ इस टाइप का पैटर्न बनता है। इसके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे। तो ऐसा कहते हैं कि जैसे अप ट्रेंड जा रहा था और यहाँ पे ये पैटर्न बनने के बाद में प्राइस डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो पैटर्न बना है ये हमें बता रहा है कि अभी यहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाला है। तो फ्यूचर की प्राइस को डायरेक्शन देते हैं। ये हमें ये भी बताते हैं एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है किसी ट्रेड में, स्टॉप लॉस और टारगेट्स कितने होने चाहिए। तो चलते हैं अपन सबसे पहले टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स पे। यहाँ पे बेसिकली हमने चार्ट्स पैटर्न्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: रिवर्सल, कंटिन्यूएशन एंड बायलेटरल। रिवर्सल पैटर्न्स ऐसे होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कि जहाँ बने उसके बाद में प्राइस का ट्रेंड पूरा रिवर्स कर जाता है। ऐसे पैटर्न्स को रिवर्सल पैटर्न्स बोलते हैं। जैसे हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये कुछ बेसिक रिवर्सल पैटर्न्स है जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे। नेक्स्ट है कंटिन्यूएशन टाइप ऑफ पैटर्न्स। ये क्या करते हैं, प्राइस जब ऊपर जाता है बीच में कुछ ऐसा पैटर्न बना और प्राइस वापस से कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही रहा, इन पैटर्न्स को हम कंटिन्यूएशन पैटर्न कहते हैं। इसके अंदर हमारा ये रेक्टेंगल भी आता है और हमारे पास बुलिश फ्लैग एंड पोल का ऐसा कुछ आपको प्राइस बिहेव करता हुआ दिखेगा। ऊपर जाते जाते यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन किया और फिर ऊपर मूव कर गया। तो इसे बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पे एक पोल बना, यहाँ एक फ्लैग जैसी स्ट्रक्चर बनी, फिर प्राइस ऊपर मूव कर गई। तो ये सारे कंटिन्यूएशन पैटर्न्स है। बायलेटरल पैटर्न्स कौन से होते हैं? कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो बनने के बाद में प्राइस किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। अब आप कहोगे अगर प्राइस किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है तो हमें उस पैटर्न का क्या फ़ायदा? देखिए, ये एक पैटर्न बना, जैसे सपोज कीजिए कि ट्राइंगल पैटर्न बना। अब इसके अंदर क्या है, प्राइस जो है वो यहाँ से ऊपर अगर निकली तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, और अगर नीचे ब्रेक डाउन दिया तो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे पैटर्न्स को हम बायलेटरल पैटर्न्स बोलते हैं, जिसके अंदर सिमेट्रिकल ट्राइंगल आता है। तो चलिए अपन एक एक करके सीखते हैं विद लाइव एग्जांपल्स। ये है रिवर्सल पैटर्न्स में हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये जो पैटर्न है इसके अंदर क्या हुआ, प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ से देखिए कितना अच्छा अप ट्रेंड था, फिर यहाँ पे एक शोल्डर जैसी स्ट्रक्चर बनी, फिर एक हेड जैसी स्ट्रक्चर बनी, फिर एक शोल्डर बना, और जब प्राइस यहाँ आया तो ये जो हमारा लेवल है इसे हम नेकलाइन बोलते हैं। इसके ब्रेकडाउन के बाद में प्राइस देखिए बहुत अच्छा फॉल किया है। अब इस वाले पैटर्न से हमें ये भी पता चलता है कि जब भी इसका ब्रेकडाउन होगा हम यहाँ से सेल एंट्री ट्रिगर कर सकते हैं। इसका टारगेट कितना होने वाला है, ये जो डेप्थ होती है, इस हेड की हाइट होती है, इतना ही हमें यहाँ पे टारगेट मिलना होता है। तो इतना का टारगेट लगा करके हम इजीली इसको अचीव कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उस कैंडल के ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये कुछ पैटर्न्स है। जैसे रिवर्सल में ये पहला हेड एंड शोल्डर, इसको एक्चुअली हम लोग हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये तभी परफेक्टली वर्क करता है जब इसके पहले एक अप ट्रेंड हो, तभी ये हेड एंड शोल्डर काम करता है। ठीक है, दूसरा अपन और देखते हैं रिवर्सल पैटर्न। प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, इसने एक हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पे इसने दो टॉप जैसी स्ट्रक्चर बना दी। अब जब भी ये वाली नेकलाइन ब्रेक होगी तो यहाँ पे सेल एंट्री ट्रिगर की जा सकती है इस प्रीवियस कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ। इसकी जो टारगेट है वो भी जितना इसका हाइट है उतना ही इधर हमें टारगेट मिल सकता है। तो आप देख रहे होगे इसमें क्लियरली टारगेट आया। एक्चुअली में ये जो डबल टॉप पैटर्न है इसे एम पैटर्न के नाम से भी जानते हैं। ये तो थे हमारे बुलिश प्राइस के टाइम पे आए हुए रिवर्सल पैटर्न। अब अपन एक और देखते हैं जो प्राइस बियरिश थी और अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गई है। तो ये भी एक टाइप का रिवर्सल पैटर्न ही है। इसमें आ जाता है हमारा डबल बॉटम।
प्राइस फॉल हो रही थी, फॉल होते टाइम इसने एक लो लगाया, उसके बाद में पुल बैक लिया, फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ पे सेम लेवल पे उसने सपोर्ट ली, और फिर ऊपर जाने के बाद जैसे इस नेकलाइन को ब्रेक किया हम एंटर कर सकते हैं, और इसमें हमारा जितना डेप्थ है उतना हमारा ऊपर की साइड टारगेट हो सकता है। तो ऐसे पैटर्न को बोलते हैं डबल बॉटम। ओके। और जो हेड एंड शोल्डर था उसी का उल्टा पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। उसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल में प्राइस जब नीचे आ रही थी तो ऐसा कुछ पैटर्न बना, ऐसा पैटर्न बना, और फिर यहाँ से ब्रेक किया तो ऊपर की साइड प्राइस चली गई। इसे बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। यूँ मान लीजिए कि हेड एंड शोल्डर जो है वो ऊपर बनता है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर इसके रिवर्स में बनता है, डबल टॉप ऊपर बनता है और डबल बॉटम इसके उल्टा रिवर्स में नीचे बनता है। तो ये पैटर्न थे हमारे रिवर्सल के। अब अपन चलते हैं कुछ कंटिन्यूशन पैटर्न्स को देखने के लिए। देखिए यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में थी, फिर इसने थोड़ा कंसोलिडेशन किया, तो एक टाइप से ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे एक पोल है और यहाँ एक फ्लैग बन गया, पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। अब इस वाले पैटर्न्स के अंदर हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, जितनी हाइट इस पोल की थी उतना ही हमें ऊपर टारगेट मिलने वाला है। ऐसा मैंने एक अपने वीडियोस में भी डाला हुआ है, आपको याद होगा हीरो मोटो का वीडियो डाला था जिसके अंदर यही पैटर्न बना था, और उस दिन वो स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट 6% की रैली दिया था। तो आप जा करके पीछे वीडियो में वो भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बियरिश फ्लैग। ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, तो जिस डायरेक्शन में प्राइस पहले जा रही थी उसी में जाएगी। प्राइस फॉल किया, उसके बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन किया, एक पोल फ्लैग जैसे स्ट्रक्चर बनाया और फिर ब्रेक डाउन दे दिया। तो इसके अंदर भी क्या है, हम लोग इस ब्रेकडाउन के बाद एंट्री कर सकते हैं इतना स्टॉप लॉस रख रख के, और जितना पोल है उतना ही हमें टारगेट मिल सकता है। ऐसा ही हमारा कंटिन्यूशन का एक पैटर्न है रेक्टेंगुलर पैटर्न। आप देख रहे होगे कि प्राइस ने यहाँ पे एक परफेक्ट लेवल के अंदर यहाँ कंसोलिडेशन किया है और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। सेम इसका ही हमने HDFC वर्सेस आइडिया, फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल के वीडियो के अंदर एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाया हुआ है। कुछ मंथ्स तक HDFC बैंक ने ऐसे एक रेक्टेंगुलर पैटर्न में ट्रेड किया है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि वो कब से लेकर के कब तक, पूरा 1 साल का रेक्टेंगल बना है। आप आइडेंटिफाई करके प्लीज़ इसका कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है बायलेटरल पैटर्न, जिसके बाद प्राइस कहीं भी जा सकता है, डिपेंड करेगा कि उसका ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट कौन सी साइड हुआ है। यहाँ से प्राइस एक अप ट्रेंड में आया, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन करने लग गया, कंसोलिडेशन करने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ से, और उसके बाद प्राइस ऊपर की साइड मूव किया। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इसमें अगर ये ब्रेक डाउन देता नीचे की साइड तो यहाँ से एक सेल एंट्री भी बनती है। तो ये जो पैटर्न है ये बायलेटरल पैटर्न है, प्राइस कहीं भी जा सकती है लेकिन इन पैटर्न के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है, इसमें एक वेज बोलते हैं जिसको। देखिए प्राइस ने क्या किया, ऐसे ट्राइंगल टाइप स्ट्रक्चर बनाई है, लेकिन ये ट्राइंगल जो है ये किस टाइप का है, एक टाइप से आप यूँ देखिए कि नैरो होता जा रहा है, और किसी भी डायरेक्शन में बन सकता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी बन सकता है और डाउनवर्ड में भी बन सकता है। तो इसके अंदर भी हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ऊपर की साइड जाएगा नीचे की साइड। जिस साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा उसी साइड ये चला जाएगा। जैसे ये एक लाइव एग्जांपल है कि यहाँ से स्टॉक मार्केट की प्राइस, स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही थी, धीरे धीरे ये वेज में एक चैनल में गिरता गया। ये चैनल में गिरने के बाद जैसे यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो ये ऊपर की साइड का हम टारगेट ले सकते हैं, और इतना स्टॉप लॉस रख करके। तो देखिए ये जो पैटर्न है फॉलिंग वेज पैटर्न है, ये सिमिलर काइंड ऑफ ट्राइंगल ही है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि इसमें दोनों एंड ओपन होते हैं, चैनल जैसी स्ट्रक्चर बनती है। ओके। तो अभी अपन को कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो ट्रेंड कैसा चल रहा है, उसके बाद में ब्रेकआउट का कंफर्मेशन का वेट करो, उसके बाद अगर ब्रेकआउट अच्छे से हो जाए विद वॉल्यूम तो वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है, तभी एंटर करना चाहिए। और चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो, बिना एसएल के ट्रेड नहीं करना है। मैं बार बार अपने वीडियोस में ये कहता हूँ, स्टॉप लॉस इज द मस्ट, और रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 तो होना ही चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अभी मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एक तो सेंसेक्स का, जिसमें अभी मैंने कल ही बात की थी लास्ट वीडियो में कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ओके गाइस, तो ये देखिए निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। इस निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर ये टाइम चल रहा है, देखिए 26 सितंबर, और ये कैंडल है 27 सितंबर 2024 का। यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न बना था। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा पैटर्न है। ये देखिए यहाँ पे इसने क्या किया,
यहाँ पे एक शोल्डर बनाया, यहाँ पे एक हेड बनाया, फिर एक शोल्डर बनाया और इस नेकलाइन का ब्रेक डाउन दिया। फिर ब्रेक डाउन देने के बाद में काफ़ी अच्छा यहाँ से यहाँ तक का फॉल आया। अगर मैं इसको मेजर करना चाहूँ तो देखिए मैं आपको कैसे मेजर कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से लेकर के जितना बॉटम था 1500 पॉइंट्स का, उतना ही इसने हमें यहाँ पे वापस से टारगेट दिया। देखिए एग्जैक्ट 1500 पॉइंट्स का इसने टारगेट दिया है। थोड़ी सी लाइन सही नहीं बनी थी इसलिए, वरना आप देखिए जितना उसका टारगेट था उतना वन डायरेक्शनली डायरेक्ट इसने टारगेट दिया। इसको अगर हम चार्ट में लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं? देखिए मैं एक बार इनको ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमारा पैटर्न सही है कि नहीं। आप इस पेंसिल पे जब क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पैटर्न्स दिखेंगे। इन पैटर्न्स में ये देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कैसे मार्क करना है, आप यहाँ पे मार्क कीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, फिर लेके आइए, ये बना एक शोल्डर लेफ्ट, फिर आप इसे वापस टॉप तक लेके जाइए, हेड बनेगा यहाँ पे, फिर ये देखिए यहाँ पे आया और फिर इसका लेफ्ट शोल्डर। ये हमारा यहाँ पे पैटर्न हो गया कंप्लीट। तो ये देखिए लिख के भी आ रहा है कि ये एक टाइप का हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो एक सेकंड प्लीज़, अपन देखते हैं यहाँ से। ये जो इतना पैटर्न बना है, ये जो पैटर्न बना है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और इसके बाद में ये इतना इसमें फॉल आया है। और ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये बहुत ही अच्छा रिवर्सल पैटर्न माना जाता है। आप एक चीज़ और देखिए कि इसका जो हाई था, जो हेड एंड शोल्डर का, वो जो मार्केट का टॉप बना था, वो मार्केट का टॉप अभी भी अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। सेम उसी जगह से हमारा जो निफ्टी है वो अभी भी रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये कितना अच्छा प्यारा पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट अप ट्रेंड में था और उसके बाद में इस पैटर्न बनने के कारण रिवर्स कर गया। तो कल के वीडियो में मैंने आपको सेंसेक्स का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के दिखाया था। ऐसा ही पैटर्न अगर आपको कोई मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से स्टॉक में आपको ऐसा पैटर्न दिखा है। ये पैटर्न्स किसी भी टाइम फ्रेम पे बन सकते हैं, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक और 5 मिनट्स। ओके गाइस, तो अभी कंक्लूजन पे चलते हैं लास्ट में। सबसे पहले आप ट्रेंड देखिए, उसका पैटर्न देखिए, उसका वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम कंफर्मेशन लेने के बाद अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ट्रेड में कूद जाइए और अच्छे से पैसे बनाइए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप देखते रहिए, ऐसे लर्न करते रहिए और अर्न करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।